ओम साई राम। कैसे मेरे सभी प्रिय छात्रों। देखिए, आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2022 का एनुअल पेपर बायोलॉजी सब्जेक्ट का लिया गया, जिसमें 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वह बहुत ही सरल थे। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि हमारे 28 में से कितने नंबर आएंगे। तो उसी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए मैं आपके समक्ष 2022 का एनुअल बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको जो मार्कशीट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो मिलेगी उसमें बायोलॉजी में कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पोर्शन दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक का है, रिक्त स्थान का। तो सबसे पहला रिक्त स्थान है, पौधों की जीवन डॉट डॉट प्राय जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। प्लांट लाइफ डॉट डॉट मोर ऑफ्टन देन एनिमल्स। तो मैं समझता हूं इसमें आप सभी लाइफ स्पॉन यानी जीवन काल करके आए होंगे, जो बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में वृषण डॉट डॉट स्थित होते हैं। आपको पता है कि टेस्टिस ह्यूमन में किस पाउच में एक रहते हैं, किस पाउच में रहते हैं, पाए जाते हैं। टेस्टिस इन ह्यूमंस डॉट डॉट वाज लोकेटेड। तो टेस्टिस किस में स्थित होते हैं बच्चों? स्क्रोटम में या स्क्रोटल सैक में स्थित होते हैं। यदि आप स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक लिख कर आए होंगे तो निश्चित तौर पर आपका जवाब 100% सही है। फादर ऑफ जेनेटिक्स डॉट डॉट आनुवांशिक के जनक हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स डॉट डॉट आनुवांशिक के जनक हैं। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक या जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल आप लिखकर आए होंगे, मैं समझता हूं बिल्कुल सही जवाब है। हाथी पांव या फील पांव रोग डॉट डॉट किस संक्रमण से होता है? एलिफेंटे डिसीज इज कॉल्ड बाई डॉट डॉट इन्फेक्शन। बुचरेरिया ब्रोंकोप्टाई, बुचरेरिया ब्रोंकोप्टाई नामक जो पैरासाइट्स होता है उसके माध्यम से मुख्य रूप से यह बीमारी होती है, जिस बीमारी में मनुष्य का जो घुटने के नीचे का जो पैर होता है वह हाथी के जैसा हो जाता है। इस वजह से इसको एलिफेंटिस डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूं कि बुचरेरिया ब्रोंकोप्टाई आप लिखकर आए होंगे निश्चित तौर पर, बहुत सही। An antibiotic called penicillin is obtained from a dot dot fungus. पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक डॉट डॉट नामक कवक से प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूं कि आपका इसका जवाब निश्चित तौर पर पेनिसिलियम नोटेटम होगा। क्या जवाब होगा? पेनिसिलियम नोटेटम होगा। तो आप लिखकर यही आए होंगे, मैं समझता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल डॉट डॉट जैविक कोशिकाएं हैं। स्टेम सेल्स आर डॉट डॉट बायोलॉजिकल सेल्स। स्टेम सेल्स जो कोशिकाएं हैं वह जैविक कोशिका है किसके? मॉडिफाइड, क्या रूपांतरण से बनने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो ये 6वें नंबर का क्वेश्चन मैं समझता हूं आप इसमें रूपांतरण या मॉडिफाइड करके आए होंगे, तो 100% सही जवाब है। इंटरफेरॉन स्मॉल डॉट डॉट ग्रुप हैज। इंटरफेरॉन छोटे डॉट डॉट समूह होते हैं। इंटरफेरॉन, ध्यान करें, वायरस के एंटर करने पर मुख्य रूप से एक प्रोटीन उत्पन्न होती है, प्रोटीन के अणु उत्पन्न होते हैं जिसको मुख्य रूप से इंटरफेरॉन कहा जाता है, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। तो मैं समझता हूं ये 7 में से 7 फिल इन द ब्लैंक आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन, वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या एक शब्द में उत्तर लिखिए? तो फिल इन द ब्लैंक में खाली स्थान में आपने 7 अंक प्राप्त कर लिए, 7 नंबर आपने गेन कर लिए हैं। तो फर्स्ट वन वर्ड देखिए, किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर है। भाई किसी एक जीव का नाम लिख दीजिए जो अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं। यानी राइट द नेम ऑफ एनी सच क्रिएचर विच इज इमोर्टल, अमृत प्राप्त है, कभी मरते ही नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें से कोई भी आप लिखकर आए होंगे
तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन, AUG कौन सा कोडॉन है? AUG कौन सा कोडॉन है? विच कोडॉन इज? AUG मिथ्योनिन को कोड करने वाला कोडॉन होता है, मिथ्योनिन को कोड करने वाला कोडॉन होता है। इसको आरंभन कोडॉन कहा जाता है, प्रारंभन कोडॉन कहा जाता है, इनिशिएशन कोडॉन के नाम से जाना जाता है। नेम एनी वन इम्पोर्टेंट बायोपेस्टिसाइड्स। कोई एक कीटनाशक, कोई एक महत्वपूर्ण कीटनाशक का नाम लिखिए। एजा डायरेक्ट का इंडिका यानी नीम, धतूरा, इनमें से कुछ भी लिख दीजिए, आपका बिल्कुल 100% सही है और मैं समझता भी हूं कि यही आप जवाब लिखकर आए होंगे। अगला क्वेश्चन, जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र बनते हैं? जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं? नेम एनी, नहीं मेन, ये कौन सा क्वेश्चन है? नहीं, इससे ऊपर का क्वेश्चन पहले ले लें। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का मुख्य घटक है नेम एनी, नहीं मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोगैस मीथेन। क्या मीथेन मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है बायोगैस का? अगला क्वेश्चन, जीव संख्या वृद्धि में किस प्रकार के वक्र बनते हैं? टाइप्स ऑफ कर्व आर ऑब्टेन्ड इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जे शेप या एस शेप या सिग्मोइड वक्र, सिग्मोइड कर्व, इन तीनों में से जो भी आप लिख के आए होंगे, जो भी क्लिक कर आए होंगे, वह आपका बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन, वन ऑब्लिक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? वन ऑब्लिक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का बनता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी इन फॉरेस्ट ऑब्लिक पॉन्ड इकोसिस्टम ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट यानी हमेशा सीधा बनता है। इसमें नो कंफ्यूजन कि कैसा बनता है, सीधे सीधे ऑलवेज अपराइट यानी हमेशा सीधे बनता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? परसेंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो। देखिए, पिछले वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे में होता है तो कितना होता है, तो वहां बच्चा 10% लिख के आता है। लेकिन यह लॉस्ट पूछ लिया, ह्रास पूछ लिया, हानि, तो इसमें बच्चा निश्चित तौर पर कंफ्यूजन होगा कि कोई बच्चा धोखे से 10% लिखाया हो, बच्चा 10% नहीं होता, 90% लॉस्ट होता है। कितना होता है? 90%, 90% ऊर्जा का ह्रास होता है जब प्रत्येक स्तर पर, ध्यान रखें। तो मैं समझता हूं कि ये भी मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, जिन्होंने लगातार YouTube के माध्यम से स्टडी की है, तो 7 फिलिंदा ब्लैंक में, 7 नंबर वन वर्ड में, तो पूरे 14 यानी 14 नंबर आपको प्राप्त हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप ये मान के चलिए, कॉपी जिस दिन चेक होगी उसमें 14 से 14 अंक प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में भी वही 7 क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल, वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक तब भी मतलब रहता है, बच्चे को सोचना पड़ता है। यहाँ तो 4 ऑप्शंस दिए, 4 ऑप्शंस में से आपको बस थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब वीडियो देखी होगी, वही वीडियो जो मेरे द्वारा लास्ट में आपको सॉल्व कराए गए थे MCQ, उन्हीं में से ये सारे के सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण मेरे द्वारा आपको नहीं दिया गया हो। ये नहीं तो आप मेरे गैस पेपर को यूट्यूब पर उठा के देख लीजिए, जो जो मैंने समय समय पर आपके समझ क्वेश्चंस प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? 4 ऑप्शंस क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? वंश बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है भाई? वंश बढ़ता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। कैसे? क्वेश्चन इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड? रिप्रोडक्शन। आप अपने वंश को कैसे बनाए रखते हैं? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, प्रजनन क्रिया के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, यानी एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हैव एंडोस्पर्म। भैया ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित कैसा होता है? एंडोस्पर्म कैसा होता है बच्चा? ट्रिप्लॉइड होता है। पहले से सेकेंड न्यूक्लियस पाया जाता है, द्वितीय केंद्रक उपस्थित होता है, सेकेंड मेल गैमेट उससे फ्यूज होता जाके तो कितने हो गए? त्रिगुणित हो गया, ट्रिप्लॉइड। तो इस वजह से एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड के रूप में पाया जाता है। अगला, हीमोफीलिया इज ए डिसीज। हीमोफीलिया रोग होता है। भाई हीमोफीलिया रोग के जो हैं वह एक्स लिंक्ड डिसीज है। एक्स लिंक्ड डिसीज है, नो कंफ्यूजन। एक्स पर इसके जीन पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर। डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। वाह, क्या सिंपल क्वेश्चंस दिया है। 100% कोरोना की मार। एमपी बोर्ड ने बिल्कुल कोरोना को देखते हुए पेपर बनाया हुआ है कि हमारे बच्चे हताश ना हों, बिल्कुल 100% सही जाए, हर बच्चा पास हो जाए। अंगुली छापन को सर्वप्रथम किसने विकसित करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक जेफरी। कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों? एलेक जेफरी वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मुख्य रूप से बनाया था। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग, ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग, डिसीज कॉज बाई एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। भाई अपनी प्रत्येक सेल में ऑन्कोजीन इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। जब उसको आप लगातार लगातार एक्टिवेट रखेंगे तो वह ऑन्कोजीन एक्टिव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक रोग उत्पन्न होता है जो बहुत खतरनाक है, जिसे कैंसर के नाम से जाना जाता है। बच्चों किस नाम से जाना जाता है? कैंसर के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन। पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रथम मानव हार्मोन। भाई विच फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? हिम्यूलिन। हिम्यूलिन जो हार्मोन है यानी इंसुलिन जो हार्मोन है जिसे हिम्यूलिन के नाम से जाना जाता है, यह सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन था। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट नहीं, निम्न में से कौन से जीव जीवन काल में केवल एक बार लैंगिक जनन करता है? निम्न में से कौन से जीव, चार जीव के नाम दिए हुए कि जीवन काल में सिर्फ एक बार लैंगिक जनन करता है? तो देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस लाइफ? चार ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस में बेटा सिर्फ एक जवाब है, वह है केला, बनाना। क्या है? केला या बनाना है जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार लैंगिक प्रजनन की क्रिया करता है। तो मैं समझता हूँ यह भी एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस जो थे आपके, उनमें से सात में से सातों के सात सही होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल कोरोना के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बच्चों के लिए दिए गए थे। अब अगला जो क्वेश्चन है वह मैचिंग सही जोड़ियों का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 7-21 यानी कि 21 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल 100% सही हैं मेरे हिसाब से, यदि आपने समय समय पर मेरी वीडियो का सहयोग लिया होगा तो। मैचिंग, मुकुलन, बडिंग। बडिंग के लिए देखिए इधर बी नंबर पर दिया हुआ एक हाइड्रा। बडिंग की प्रोसेस मुकुलन की क्रिया किसमें होती है? हाइड्रा में होती है। अगला क्वेश्चन, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बाइंड कर दिया जाता है सीधे सीधे फीमेल में। वेसेक्टोमी वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। तो ये क्रिया किस में होती है? मानव में होती है। इसमें देख लो कौन सा कुछ आंसर हो सकता है। मेल स्टरलाइजेशन, क्या जवाब है इसका? मेल स्टरलाइजेशन बिल्कुल 100% जवाब सही है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस कौन सी बीमारी होती है?
इसमें ऑप्शन देखिए डी नंबर पर दिया हुआ जेंडर लिंक्ड डिसीज। जेंडर लिंक्ड डिसीज जैसे हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड डिसीज थी, इसी प्रकार से कलर ब्लाइंडनेस भी मुख्य रूप से कौन सी बीमारी होती है, एक्स लिंक्ड डिसीज होती है, वह जिसको जेंडर लिंक्ड डिसीज के नाम से जाना जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा कौन सी बीमारी होती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा कौन सी बीमारी होती है, अमीबियसिस। अमीबियसिस देख लीजिए ई नंबर पर लिखा हुआ है, ई नंबर पर अमीबियसिस लिखा हुआ है। फिर इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन जेनेटिक डिसऑर्डर, इंटरफेरॉन जेनेटिक डिसऑर्डर आप बिल्कुल सही। फिर नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, सॉरी, इंटरफेरॉन है एंटी माइक्रोवियल सब्सटेंस, एंटी माइक्रोवियल सब्सटेंस है, वह मुख्य रूप से वायरस के बॉडी में प्रवेश करने पर मुख्य रूप से बनता है इंटरफेरॉन। पीछे क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। जेनेटिक डिसऑर्डर तो मुख्य रूप से जीन थेरेपी आ गया, जीन थेरेपी में मुख्य रूप से जेनेटिक डिसऑर्डर। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक देख लीजिए सी नंबर पर दिया हुआ, ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए क्या आप लगाएंगे, ट्रांसजेनिक। तो मैं समझता हूं मैचिंग में भी आपके बिल्कुल 7 के 7 क्वेश्चंस सही होंगे। देखिए फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड्स आपको टिपिकल पढ़ते सोचना पड़ता है, तो बिल्कुल सिंपल थे, तो उसमें आपने 40 नंबर गेन्स किए। एमसीक्यूज और मैचिंग में तो आंसर आपके सामने रखे हुए हैं, आपने यदि चलते चलते भी एक बार वीडियो सुन ली होगी, रजिस्टर को मेरे वीडियो के द्वारा जो नोट्स बनाए होंगे यदि पढ़ लिए होंगे, तो निश्चित तौर पर आउट ऑफ 28 to 28 नंबर प्राप्त हुए होंगे। अब क्वेश्चंस 5 नंबर से लेकर मुख्य रूप से आपके 90 नंबर तक के क्वेश्चंस थे, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। मैं समझता हूं कि आप 100% बिल्कुल सही के सही जवाब लिखकर आए होंगे। क्या, चूंकि उनको राइट मतलब बोलकर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता कि लंबा बोला जाता है, तो इस वजह से कि आप लोगों से यही मैं अपेक्षा रखता हूं, मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, कि निश्चित तौर पर भी जो 5 नंबर से लेकर 19 नंबर के क्वेश्चन होंगे वह भी आप राइटिंग में बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से विद डायग्राम जहां आवश्यकता होगी निश्चित तौर पर लिखकर आए होंगे। तो मैं समझता हूं, आशा करता हूं 70 में से 70 नंबर इस पेपर में लाना आपके लिए बिल्कुल सरल है। क्यों, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो पेपर बनाया गया, कोरोना को देखकर बनाया गया कि वर्ष भर सही ढंग से क्लास नहीं लग पाई, कोरोना की गाइडलाइन से क्लास लगी, तो उस कारण से पूरी की पूरी पढ़ाई लगभग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई। इस वजह से पेपर बहुत ही इजी बनाया गया कि बच्चे जिसके कारण से होपलेस ना हो। तो मैं समझता हूं कि आप सभी छात्रों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, तो जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अंत में यही कहूँगा कि आप मुझसे मेरे YouTube चैनल से सतत जुड़े रहें। निश्चित तौर पर आप निकल चुके हैं, तो आपके छोटे भाइयों को, आपके पड़ोसियों को निश्चित तौर पर जब यदि आप उस जगह शेयर करेंगे तो उन छात्रों को भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल सभी को ओम साई राम, शुभ रात्रि।